दोस्तों बचपन में सुना था कि यहूदी जो है ना या सैहूनी जो है वो एक सुर्ख गाय की तलाश में है और वो उस सुर्ख गाय को यरूशलेम में जबल जैतून के मकाम पर उसको कुर्बान करके और उसको जलाया जाएगा और उसके बाद जो है वो माअज़ल्लाह मस्जिद अक्सा और सुनहरे गुंबद की वो लोग शहादत करेंगे, उसको शहीद करेंगे और उसके बाद वहाँ पे वो हैकल सलमानी की तामीर शुरू कर देंगे। तो यहूदी जो हैं वो उसी सुर्ख गाय की तलाश में अभी तक थे। बल्कि आपने सूरह बकरा में अगर पढ़ा हो तो उसमें जो है वो उस सुर्ख गाय की ख़ुसूसियात बताई गई हैं कि जिन ख़ुसूसियात की बेस पे एक सुर्ख गाय को ज़िबा करने का या उसको कुर्बान करने का अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था। अब वो तलाश के बावजूद जो है अब ये बात जा पहुँचती है टेक्सास में। अमेरिका की एक रियासत टेक्सास है जो कि सुर्ख गायों की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उसी में जो है वो सितंबर 2022 में ऐसी 5 बछड़ियाँ तलाश कर ली गईं जो कि उन निशानियों पे पूरी उतरती हैं और उन पाँचों बछड़ियों को फ़लस्तीन शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद उनकी लोकेशन जो है वो खुफिया रखी गई और उसके बाद अब जो है वो उनके मेडिकल मुआयने वगैरह किए जा रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है दोस्तों के जो गाय है उसकी उम्र होनी चाहिए 3 साल। तो 3 साल से मतलब कम-कम उसकी उम्र होनी चाहिए। तो इस बेस पे जो है वो ऐसा महसूस होता है कि यहूदी जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इस साल या फिर अगले साल जो है वो अप्रैल में जो यहूदियों की जब ईद आती है तो वो उसी मौके पर ही इस गाय को कुर्बान करेंगे। अब जो अगर हम इस सिचुएशन को ना मैच अप करते हैं जो इस वक़्त फ़लस्तीन के अंदर चल रहा है उसके साथ, तो उसमें आप ये देखें कि पिछले 5 माह से जो फ़लस्तीन पे ज़ुल्म हो रहा है, अगर इसको ज़्यादा गौर से थोड़ा-सा कुछ दिमाग लगा के सोचा जाए, तो दिस इज़ नॉट अ वॉर। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कोई आम जंग नहीं लग रही। ये बल्कि जो है ना वो कोई ख़ास किस्म की कुछ जैसे प्लानिंग होती है वो लग रही है। अब ये पिछले 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उसने कहा है कि अब हम राफ़ा के ऊपर जो है वो अपना ऑक्यूपेशन यानी कि अपनी जंग जो है वो रफ़ा के ऊपर हम हमला स्टार्ट करेंगे। रफ़ा जो है वो इस वक़्त वो इलाका है फ़लस्तीन में जहाँ पे फ़लस्तीन के तमाम तर जंग ज़दा और परेशान हाल मुसलमान अपने घर-बार छोड़ के और रफ़ा के अंदर इकट्ठे हुए हैं और इस वक़्त तकरीबन 1.2 मिलियन के आस-पास तकरीबन 10 से 12 लाख मुसलमान इस वक़्त रफ़ा में मौजूद हैं। और नेतन्याहू कहता है कि जी मैं जो है वो रफ़ा के अंदर अब अपना 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर रफ़ा के अंदर मैं अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और रफ़ा जो है वो खाली कर दिया जाए और वो मुसलमान या नॉर्थ की तरफ चले जाएँ या साउथ की तरफ चले जाएँ। अब दोबारा हम आ जाते हैं गाय वाली उसकी तरफ कि अगर इस ईद पे जो है वो इस ईद पे या अगले अप्रैल वाली ईद पे इस गाय को कुर्बान करके और उसके बाद जला दिया जाता है तो उसके बाद जिस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं उन्हीं हालात में मस्जिद अक्सा और सुनहरे गुंबद को शहीद कर दिया जाएगा और उसके बाद हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी जाएगी और तामीर फौरी शुरू ना भी हो तो रसूमात जो हैं वो फ़ौरन शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप ये देखें कि इस वक्त 52 मुसलमान ममालिक हैं जिनका हम सब लोगों ने जो रिएक्शन है वो देख लिया है कि जंग पे रिएक्शन क्या है। उन्होंने किस तरह से फ़लस्तीन की मदद करनी शुरू की है या उन्होंने किस तरह से प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया किया है और कोई मतलब कोई बहुत बड़ी एफर्ट या कोई जिहाद तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता अगर कल जो है वो मस्जिद अक्सा को भी शहीद कर दिया जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बयानबाज़ी, मज़म्मत, सोशल मीडिया वॉर और इस तरह की चीज़ें ही नज़र आएँगी। इवन कोई एक सिंपल जो एक आप जो कह लें कि हमारा कौमी मीडिया है, वो मीडिया भी जंग को उस तरह से कवर नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। तो उसमें जो है वो अब जब ये सारा का सारा मैंने मामला पढ़ा तो मैं तो परेशान हो गया क्योंकि जैसे ही वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके और हैकल सलमानी की तामीर शुरू करेंगे यहूदी, तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर-सी बात है वो ये कड़ी सिर्फ़ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, ये आगे जाके मिलती है दूसरी कड़ियों से जहाँ पे जो है वो क़यामत की दूसरी निशानियाँ नज़र आना शुरू हो जाएँगी और वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़रने लग जाएगा। और मेरी तो अभी भी यही है जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह करे ये सब कुछ अभी बहुत दूर हो और हम लोग जो है वो सारा का सारा इस सारी की सारी साज़िश का हिस्सा ना बने। इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पास ऑन करना चाहता था मैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।